नमस्कार। छठे चरण के तहत आज मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 57.7% मत पड़े हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद गौतम गंभीर और नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज समेत कई दिग्गजों ने सुबह सुबह ही मतदान किया है। सभी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र के पर्व में योगदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठे चरण के लिए लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई हैं। आज जिन सीटों पर मतदान हो रहे थे उनमें दिल्ली और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीटें शामिल हैं। छठे चरण में ओडिशा, झारखंड के सीटों पे और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर भी मतदान हुआ है। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ मतदाता 879 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार को 1.52 करोड़ से अधिक मतदाता 13,637 बूथ पर अपनी पसंद का सांसद चुनने के लिए मतदान किए हैं। पश्चिम बंगाल सुबह से ही बढ़त बनाए हुए था। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरों के बीच वहां पर सबसे ज्यादा 77.99% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 51.35% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 58 सीटों पर हो रहे चुनाव में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने टीएमसी पर चुनाव में गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया है। मालवीय ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने झारग्राम के भाजपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया है। ममता बनर्जी यहां लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। लोगों को वोट डालने से रोके जाने के बावजूद सबसे अधिक मतदान हुआ है। लोग टीएमसी को यहां से भगाने के लिए वोट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में भाजपा उम्मीदवार प्रणब टुड्डू पर हमला हुआ है। पत्थर लगने से उनका सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टुड्डू गरबेटा में एक बूथ पर दौरा कर रहे थे, परंतु टुड्डू की कार में तोड़फोड़ की गई है। भाजपा ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के तुमलुक में वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हुआ है। यहां से कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को संविधान की समझ नहीं है। वे इस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और जब हम सत्ता में थे तो हमने जातिगत जनगणना कराई थी और 75% आरक्षण दिया है। छठे चरण के दौरान बंगाल के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। बूथ पर जो लोग लाइन में लगे हुए थे उन्हें वोट डालने दिया जा रहा था। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर दोपहर 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 51.35 मतदान हुआ है। 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में पीडीपी के प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर उस समय बैठ गई जब उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया है। वहीं वोट डालने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पत्नी, बच्चे और मैंने वोट डाला है। मेरी मां आज नहीं आ सकी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो बाहर आए और वोट करें। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी अपना मतदान किया है। अपने मत का प्रयोग करने के बाद आप नेता आतिशी ने लोगों से अपील की है कि आज आप सभी अपना वोट महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जरूर करें। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है उसके खिलाफ मतदान अवश्य करें। आतिशी ने सोशल मीडिया के जरिए शुक्रवार को दिल्ली के एलजी पर पुलिस के जरिए धीमी वोटिंग करवाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अपने एक एक्स अकाउंट पर लिखा था कि ऐसी जानकारी मिली है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं वहां पर धीमी वोट करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। वहीं दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पूरा गांधी परिवार भी मतदान करने पहुंचा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस दौरान वोट डाला है। फिलहाल छुटपुट घटनाओं के साथ छठे चरण का मतदान
मतदान संपन्न हुआ। 5वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरियां अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए, हमारा समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।